हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इस पोएम क्लास में। आज हम जानेंगे प्रीपोजिशन एट और बाय के बारे में। देखिए, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें समय में किसी एग्जैक्ट टाइम के बारे में बोलना हो। अगर मान लीजिए 5 बज रहे हैं तब क्या बोलेंगे? 5 बजे कहीं जाना तब क्या बोलेंगे? आई विल बी देयर एट 5 o'clock। ठीक है, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से कोई स्पेसिफिक टाइम है, कोई सटीक टाइम बोले, जो आप टाइम देख रहे हैं वही टाइम बोल रहे हैं, तब एट का प्रयोग करेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। एट का प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा एट का प्रयोग हम करते हैं जगह पे, जगह और प्लेस, जो एक एक पॉइंट की तरफ देखेंगे तब। मान लीजिए आप घर पे हैं तो आप घर बोलेंगे, आई एम एट होम नाउ। ठीक है, आप स्कूल पे क्या बोलेंगे? आई एम एट स्कूल। तो आप उस स्कूल को या घर को एक एक पॉइंट की तरह देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ। आप ये नहीं बोले मैं घर के अंदर हूँ या घर के कहाँ पे हूँ, तब ये बोलेंगे। आप दरवाजे पास क्या बोलेंगे? आई एम एट द डोर। क्यों? अब डोर के पास है। अब डोर के अंदर में या बाहर में ये नहीं बोले, आप बोले हैं डोर के पास है। तो बस यही बात, आप एक पॉइंट की तरफ किसी जगह को देखते हैं तब आप एट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप पटना में, तो आप बोल सकते हैं आई एम एट पटना। क्यों? क्योंकि आप पॉइंट की तरफ देख रहे हैं, एक बड़ा जगह तो आप नहीं देख रहे हैं। आप बड़ा जगह देखेंगे तो आप क्या क्या यूज करेंगे? इन द, आई एम इन द पटना। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप हिंदी में बात करते हैं तो कोई दोस्त आप पूछता है आप कहाँ पे हैं अभी, तो आप क्या बोलते हैं? मैं अभी घर पे हूँ, मैं अभी स्कूल में हूँ। आप ये नहीं बोलते मैं घर के अंदर हूँ, मैं स्कूल के अंदर हूँ। तो ये बात है। तो उस समय आपको एट का प्रयोग करना है। आई एम एट होम, आई एम एट स्कूल। तो इस तरह से आप एट का प्रयोग करेंगे। अगर किसी जगह का पॉइंट की तरह देख रहे हैं तो आप एट का प्रयोग करेंगे। मैं मानता हूँ कुछ लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे इस पर, मैं भी कन्फ्यूज हो रहा था। तो मैं आपको एक नोट्स में लिख के दे दूंगा कुछ इमेजेस के साथ, जिससे कि आपको समझ में आए। बस सिर्फ ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अब हम जानते हैं बाय के बारे में। तो बाय को हम 3 तरह से देख सकते हैं। इसका यह 3 जगह किया जाता है हम लोग। कोई डेडलाइन है तो बाय का उपयोग करेंगे हम। कोई सामान पास में है तो हम बाय का यूज करेंगे। और किसी साधन से हम कहीं ट्रैवल करते हैं तब भी हम बाय का उपयोग करेंगे। तो पहले हम जानते हैं डेडलाइन से। मान लीजिए कुछ काम आपको खत्म करना है हमारे 5 बजे से पहले, तब क्या बोलेंगे? इट विल बी डन, इट शुड बी डन बाय 5 o'clock। और आप बोलेंगे इट विल बी डन बाय 5 o'clock। तो इस तरह से आप बोलेंगे। जब डेडलाइन रहेगा तो आप बोलेंगे किस समय तक मैं खत्म कर दूंगा, या डेडलाइन है इतना खत्म करना है, तो आप क्या बाय का उपयोग करेंगे? बाय मंडे, बाय ट्यूसडे। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं बाय 5th जनवरी। तो ये याद रखिएगा। इस तरह से आप बाय का उपयोग करके आप बोल सकते हैं कि इस समय तक हम खत्म कर देंगे। तो जो डेडलाइन होगा उसके लिए आप ये उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा प्रयोग हम करते हैं पास में। मान लीजिए कोई सामान पास में, तो आप बोलते हैं कि इसके पास में। अब मैं बोल सकता हूं अभी आई स्टैंड बाय द वॉल, मैं दीवार के पास खड़ा हूं। क्यों? क्योंकि दीवार के पास में खड़ा हूं तो मैं बाय का उपयोग कर सकता हूं। अगर आप विंडो के पास खड़े, तो आप बोल सकते हैं आई आई स्टैंड बाय द विंडो। आप बोल सकते हैं आई सिट बाय रोहन, कि मैं रोहन के पास में बैठा हुआ हूं। तो कुछ पास में होगा तो आप बाय का उपयोग करके आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा यूज आता है बाय का। आप यूज करते हैं, तीसरा यूज हम बाय का यूज करते हैं साधन को बताने के लिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई ट्रैवल बाय द बस, आई ट्रैवल बाय द ट्रेन, आई ट्रैवल बाय द एयरप्लेन, आई ट्रैवल बाय द बाइसाइकिल, आई ट्रैवल बाय द बाइक। तो अगर आप किसी साधन से आप जा रहे हैं जैसे दूसरे जगह पे, तो आप बाय का उपयोग करेंगे। आप कहीं जा रहे हैं तो आप ये बोल सकते हैं आई एम गोइंग बाय द रोड, ठीक है, बाय वाटर। तो इस तरह से आप किसी साधन को एक दूसरे ट्रांसफर किया जा रहा है तो उससे आप बाय का प्रयोग कर सकते हैं उसको बतलाने के लिए। तो यही कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको समझना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि नोट्स में मैं सब कुछ लिख दूं जिससे आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछिए। और एक और बात, मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो कोशिश कीजिएगा, मैं गलतियाँ कर रहा हूँ तो मुझे कमेंट कीजिए, बोले कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी गलतियाँ मैंने यहाँ किया है उसमें करेक्ट रहेगा, तो आप चेक कर लीजिएगा।